बीकॉम थर्ड ईयर में हमको आप 2 पेपर पढ़ाने को मिले हैं, वो भी आपका ऑप्शनल है। जो पहला पेपर है ग्रुप बी का, पेपर सेकंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका हमने वीडियो पेपर 2 दिन पहले कर दिया है। और आज जो है हमको जो ग्रुप सी का एक पेपर मिला है पढ़ाने को, वो है इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो ये बीकॉम थर्ड ईयर सेमेस्टर 5th ग्रुप सी पेपर सेकंड, पेपर का नाम है इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो पहले आपको क्या क्या कोर्स में पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है, इसको आप अच्छे समझ लीजिए, और मौका मिलेगा आप तो कहीं इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। तो फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है इंटरनेशनल मार्केटिंग। इसमें आपको देखना है नेचर, डिफिनीशन एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग, डोमेस्टिक मार्केटिंग वर्सेस इंटरनेशनल मार्केटिंग, कंपेटिटिव कॉस्ट थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ध्यान कीजिएगा, ये सारी चीज़ जो है आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग में देखना है। मतलब क्या होगा कि इंटरनेशनल मार्केटिंग की क्या मीनिंग होती है, क्या डिफिनीशन है, क्या स्कोप है। यानी इसमें आपके जो जो देखिए, कभी इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके कोर्स में नहीं दिया हो उसको भी हमको बताना पड़ जाए। और कभी अगर आप पेपर उठा के देखिए तो आपके पेपर में भी ऐसा भी होता है कि जो कोई चीज़ कोर्स में नहीं है लेकिन वो चीज़ आपके सब्जेक्ट्स के मतलब का है, यानी सब्जेक्ट के रिलेटिव से रहता है, तो वो भी हम लोग पढ़ा देते हैं। ये तो पहले सारी चीज़ जो है आपको यूनिट फर्स्ट में देखनी है। अब हम बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंटल, हाँ, इसमें आपको पढ़ना है इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट दैट इज़ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, आइडेंटिफाइंग एंड सिलेक्टिंग फॉरेन मार्केट। फिर डैश रहेगा फॉरेन मार्केट एंट्री मोड डिसीजन। तो ये आपको पूरा जो है आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। ये आपका पूरा पूरा रहेगा इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में। इसमें आपको एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों एनवायरनमेंट के बारे में आपको देखना है। फिर हम बात करते हैं यूनिट थर्ड की, प्रोडक्ट प्लानिंग फॉर इंटरनेशनल मार्केट। प्रोडक्ट प्लानिंग फॉर इंटरनेशनल मार्केट, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, स्टैंडर्डाइजेशंस वर्सेस एडॉप्टेशंस, ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग, लेबलिंग एंड क्वालिटी इशू आफ्टर सेल सर्विसेज। यानी थर्ड यूनिट में आपको प्रोडक्ट प्लानिंग से मतलब कि जो भी चीज़ें आती हैं वो सारे आपके कोर्स में है। फोर्थ में हमको देखना है इंटरनेशनल प्राइसिंग, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंटरनेशनल प्राइस, प्राइसिंग प्रोसेस एंड मेथड्स, इंटरनेशनल प्राइस कोटेशंस एंड पेमेंट टर्म्स। एक बार फिर से, हाँ, ये 40 चीज़ जो है आपको हम यूनिट फोर्थ में बता रहे हैं। एक बार फिर से पूरा पूरा सिलेबस हम रिपीट कर रहे हैं, फिर समझ लीजिए। तो यूनिट फर्स्ट में आपको देखना है इंटरनेशनल मार्केटिंग, नेचर, डिफिनीशन एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग, डोमेस्टिक मार्केटिंग वर्सेस इंटरनेशनल मार्केटिंग, कंपेटिटिव कॉस्ट थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। फिर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड यूनिट में आपको देखना है इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट डैश देखिए, इसमें रहेगा एक्सटर्नल एंड इंटरनल, आइडेंटिफाइंग एंड सिलेक्टिंग फॉरेन मार्केट। फिर भी डैश रहेगा फॉरेन मार्केट एंट्री मोड डिसीजन। ये सारी चीज़ आपको है यूनिट थर्ड में, सेकंड में देखना है। फिर हम बात करते हैं यूनिट थर्ड में। यूनिट थर्ड में प्रोडक्ट प्लानिंग फॉर इंटरनेशनल मार्केट, इसमें आगे रहेगा प्रोडक्ट डिजाइनिंग, स्टैंडर्डाइजेशंस वर्सेस एडॉप्टेशंस, ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग, लेबलिंग एंड क्वालिटी इश्यूज ऑफ एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। ये सारी चीज़ जो है आपको थर्ड यूनिट में देखनी है। फिर हम आते हैं फोर्थ में इंटरनेशनल प्राइसिंग, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंटरनेशनल प्राइस, प्राइसिंग प्रोसेस डैश देख रहेगा प्रोसेस एंड मेथड्स, इंटरनेशनल प्राइस कोटेशंस एंड पेमेंट टर्म। ये आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग ग्रुप सी का पेपर सेकंड का ये पूरा का पूरा कोर्स है। यानी पूरी जो है आपको 4 यूनिट पर पढ़ना है, जो आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पढ़ती चली आ रही हैं। अब हम बात करते हैं कौन सी बुक आपको लेना है जो आपके लिए दी बेस्ट हो। तो हम ऐसी बुक का नाम बता रहे हैं जो मार्केट में या लाइब्रेरी में देखा जाए हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो फर्स्ट बुक है इंटरनेशनल मार्केटिंग, रिटन बाई आई.एम. सहाय। दूसरी है इंटरनेशनल मार्केटिंग, ये बुक ये है नाम है डॉक्टर, दूसरी बुक का नाम है आपका यस्सी जय। तो कुल 2 बुक आपको देखना है। पहली है इंटरनेशनल मार्केटिंग, ये आपका डॉक्टर आई.एम. सहाय है। दूसरी आपको देखना है इंटरनेशनल मार्केटिंग, ये एस.सी. जैन। ये दोनों बुक जो है आपको मार्केट में या लाइब्रेरी में हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। इसमें आपको पूरे के पूरे
कोर्स आपको अवेलेबल रहेंगे, मिल जाएंगी। ठीक है, इम्तहान पर्पज़ से देखा जाए ये बुक आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। तो हम ठीक है, तो हम बात करते हैं, तो जो आपको हम बात करते हैं, थोड़ा सा आपको इंट्रो दे दें कि हाँ तो क्या होता है इंटरनेशनल मार्केटिंग। देखिए, डोमेस्टिक मार्केटिंग की तो हम बात जानते हैं कि यानी वो मार्केटिंग या वो विपणन जो अपने देश के भीतर ही किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई बिजनेस होगा, तो आप बिजनेस अगर बनारस में कर रही हैं, बनारस में है और आप लखनऊ तक आपका बिजनेस जा रहा है, या आपका हेड ऑफिस लखनऊ में, या भारत के किसी कोने में भी हम बिजनेस करते हैं और वहाँ पे जो करेंसी है रुपए में हम पेमेंट करते हैं, तो ये देखा जाए ये सारी चीज़ जो है आपके डोमेस्टिक मार्केटिंग में आती है। ये सब ये बिल्कुल सिंपल सी है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग की, तो देखा जाइए बियॉन्ड द कंट्री, यानी अपनी कंट्री के सीमाओं के बाहर जो भी हम बिजनेस करेंगे वो हम बोलते हैं आपको आता है इंटरनेशनल मार्केटिंग में। इट मीन्स इंटरनेशनल मार्केटिंग इंक्लूड्स एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू द यूजर इन अनदर कंट्री। बिल्कुल सिंपल सा है कि हम कि अपने ही देश में अगर हम कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर इसको एक्सपोर्ट हम दूसरे कंट्री में कर रहे हैं, तो ये आपका देखा जाए इंटरनेशनल मार्केटिंग का एक पार्ट होता है। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि जैसे बात करते हैं आपके पेमेंट मोड का, कैसे हमको पेमेंट करना होता है। अगर बात करते हैं डोमेस्टिक मार्केटिंग है, तो यहाँ पे आप जानती हैं वो पेमेंट मोड क्या है, अपने देश की करेंसी है न, कई अपनी देश की करेंसी है। लेकिन जब भी हम बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केटिंग की, तो यहाँ पे जो पेमेंट का मोड है वो चेंज हो जाता है। हाँ, अगर मान लीजिए कि अगर हम एशियन कंट्री में आपका बिजनेस हो रहा है, तो आप जानती होंगी एशियन पैसिफिक आपका पूरा एक ग्रुप बना हुआ है, जिसमें भारत, चाइना, आपके बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान है, या आप देखेंगे आपने सार्क का नाम भी सुना होगा, जिसमें 6 कंट्री इन्वॉल्व हैं। तो इनके में एक एग्रीमेंट होता है कि हम कि डॉलर में पेमेंट करेंगे या रुपए में पेमेंट करेंगे। हाँ, ये कैसे पेमेंट करेंगे ये आपके जो पूरे ग्रुप वाले कंट्री तय कर लेते हैं। और मान लीजिए हम बात करते हैं यूरोपियन कंट्री से, जैसे हम अपने देश का बिजनेस अगर यूरोपियन कंट्री से हो रहा है, तो आप जानती हैं यूरोपियन कंट्री का अपना एक यूनियन होता है। हाँ, और उसके जो आपकी करेंसी होती है वो आप जानती हैं आपका रूबल होता है। ठीक है, तो उसमें जो चेंज वो क्या वहाँ पे करेंसी उस देश की जो यूरोपियन यूनियन में जो कंट्री होते हैं वो तय करते हैं कि हम अदर कंट्री से जो यूरोपियन यूनियन से बाहर हैं उनमें जो पेमेंट का मोड क्या होगा। जैसे बात करते आपने नाम सुना होगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हाँ WHO, हाँ, अगर मान लीजिए, और इस समय आप जानती हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 172 कंट्री जो इन्वॉल्व है, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो वहाँ जो करेंसी का जो पेमेंट का मोड होगा वो आपका डॉलर में होता है। तो लेकिन अधिकांश से दिखाया जाता है जब भी हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग में, तो यहाँ पर जो पेमेंट का मोड होता है वो आपका क्या होता है, वो डॉलर के रूप में ही दिखाया जाता है। ठीक है, क्योंकि अधिकांश जो कंट्री हैं वो डॉलर को ही प्रीफर करते हैं। तो यहाँ ये समझ, तो बिल्कुल कहने मतलब ये है कि जब भी हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग का, सिंपल सा ध्यान रखिएगा कि बियॉन्ड द कंट्री, अपने देश को छोड़ के भी, हाँ हम इसमें 1 कंट्री भी हो सकते हैं, 2 कंट्री भी हो सकते हैं, 20 कंट्री भी हो सकते हैं, या सारे कंट्री भी हो सकते हैं जिनसे हम बिजनेस करेंगे, वो सारी चीज़ जो आपकी इंटरनेशनल मार्केटिंग में आती है। ठीक है, अच्छा इतना क्लियर हो गया। ये इसका कॉन्सेप्ट को समझ के ये कहिए, या आप इसको मीनिंग बोलिए। फिर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ द इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो हम अगर इसी फीचर्स की बात करते हैं, तो पहला फीचर्स क्या है, मार्केटिंग बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज। इसको थोड़ा समझ लीजिए। हाँ, इन इंटरनेशनल मार्केटिंग नॉर्मली द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन होम कंट्री एंड एक्सपोर्ट टू foreign country, but it is also possible that a producer's company produce the goods in a country other than its home country and export it from there. For example, television and camera of Sony of Japan are manufactured in China and are exported to another country from there. बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर इस पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट आप समझ रही हैं, मार्केटिंग बियॉन्ड नेशनल बाउंड्री, यानी
मार्केटिंग क्या है, नेशनल बाउंड्री को छोड़ के, यानी दूसरे कंट्री के साथ जो भी बिजनेस किया जा रहा है वो आपका वो आ जाएगा कि इंटरनेशनल मार्केटिंग का ही एक पार्ट है। ठीक है, मान लीजिए जैसे हम कोई प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल दिया है कि आपका सोनी टेलीविज़न है या कैमरा है, वो देखा जाए मैन्युफैक्चर कहाँ होता है, सभी जानते हैं चाइना में होते हैं। असेंबल कहाँ पे होता है, वो चाइना में होता है। लेकिन जो चाइना में होता है, लेकिन उसको हम एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं, दूसरे कंट्री में करते हैं। तो ये क्या हो गया, मार्केटिंग बियॉन्ड नेशनल बाउंड्री। फिर सेकंड पॉइंट लेते हैं इसके फीचर्स का, वो है आपका है ए मल्टीनेशनल प्रोसेस। बिल्कुल क्लियर है, इन इंटरनेशनल मार्केटिंग द गुड्स और सर्विसेज are exported not to just one country but to many countries, that is it is a मल्टीनेशनल प्रोसेस। बिल्कुल सही कहा कि ये क्या है, ये मल्टीनेशनल प्रोसेस है कि हम गुड्स और सर्विस जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक जस्ट किसी एक कंट्री में नहीं कर रहे हैं, हाँ एक से ज़्यादा कंट्री में हम इसको अपनी वस्तुओं सेवाओं का जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। डेट इज़ ए मल्टीनेशनल प्रोसेस। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, इट इज़ ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग। बिल्कुल क्लियर है, international marketing is a part of overall marketing, that is marketing includes domestic as well as international marketing। तो ये अगर देखिए इंटरनेशनल मार्केटिंग कहिए या डोमेस्टिक मार्केटिंग कहिए, दोनों क्या है, मार्केटिंग का ही एक कॉन्सेप्ट है। दोनों में वही चीज़ जो है आपको यूज़ की जाती है, चाहे हम डोमेस्टिक मार्केटिंग की बात करें या इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात करें। तो ये क्या है, ये आपका मार्केटिंग का ही एक पार्ट होता है। दोनों में ही मार्केटिंग जैसे शब्द या मार्केटिंग जैसे ये आपके जो ये यूज़ किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कैरिंग आउट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ डोमेस्टिक मार्केटिंग। बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केटिंग में जो डोमेस्टिक मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है उसी को ही बिल्कुल यूज़ किया जाता है। कैसे समझिए, वेरियस एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म इन कैरिंग आउट डोमेस्टिक मार्केटिंग लाइक प्राइस डिटर्मिनेशंस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन, मेकिंग अरेंजमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन हैव आल्सो बी परफॉर्म इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। बिल्कुल क्लियर करा, अगर प्राइस की बात करते हैं, अगर हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं और उसके एक्सपेंशन की बात करते हैं या उसके मार्केटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं, हाँ, या उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जो चीज़ आप देख रही हैं मार्केट डोमेस्टिक मार्केटिंग में होता है, बिल्कुल सेम वो क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केटिंग में होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आप आते हैं, ए पार्ट ऑफ ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटीज़। तो इसको समझिए, बिल्कुल सिंपल सा है, इंटरनेशनल मार्केटिंग इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड देयरफॉर इन्वॉल्व सेल्स एंड परचेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज कैरिड इन द फॉरेन कंट्री। ये अगर इसको देखा जाए, एक सिंपल सा फीचर का है कि ए पार्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़, ये बिजनेस एक्टिविटीज़ का ही एक पार्ट है। इसमें भी आपके सेल और ये सेल्स एंड परचेस ऑफ गुड्स और सर्विस को ही इसमें ये फोकस किया जाता है। तो हाँ देखिए, अगर हम बात करते हैं आपके एग्जामिनेशन की, तो आपको बिल्कुल क्लियर समझा दें कि कोई एग्जामिनेशन में कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप सारे पॉइंट दीजिए। अगर आप पॉइंट को समझ लेती हैं और अपने आप पैरा चेंज करके भी आप डील करती हैं और मेन चीज़ को आप अंडरलाइन कर देती हैं, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये देखिए, हम आपको लगभग हर क्लास में बोल रहे हैं, यहाँ चूँकि ये आपका फिफ्थ सेमेस्टर है। हाँ, अगर आप स्कोर करेंगी, अगर आपका बीकॉम फर्स्ट क्लास रहेगा तो हो सकता है कि बहुत ज़बरदस्त एडवांटेज है। आपका हाई स्कूल फर्स्ट क्लास है और आपका 10+2 फर्स्ट क्लास रहेगा, बीकॉम फर्स्ट क्लास रहेगा। तो आप जानती हैं इस समय गवर्नमेंट की तरफ से ग्रुप बी और सी के सर्विसेज में जो है अब क्या है, इंटरव्यू ख़त्म हो चुके हैं। डायरेक्ट एग्जामिनेशन दीजिए, आप अगर हाई मेरिट पे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये भी नहीं घबराना है कि ये भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमको मार्केटिंग लें या फाइनेंस लें। जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकती हैं। दोनों पेपर में इक्वल है, दोनों मार्क्स अच्छे मिलते हैं आपको। हाँ, लेकिन मार्केटिंग में हो सकता है कि मार्क्स आपको ज़्यादा मिल जाएं अगर आप एग्जाम्पल दें, अच्छे समझ करें। और फाइनेंस में भी आपको वही चीज़ है, ये तो समझ के आप जो आपको ठीक लगे वही पेपर आप लीजिएगा। हाँ, या बिल्कुल आपको थोड़ा सा इंटरव्यू कर रहे हैं अपने फाइनेंस में। को हमने एक लेक्चर दिया था, उसमें भी हमने बताया है, इसमें बता दे रहे हैं कि दोनों पेपर में कोई भी आपका डिफरेंस नहीं है। हाँ, दोनों पेपर टफ भी हैं, आसान भी है। आपके समझने में कोई दिक्कत आएगी तो हमको आप तुरंत क्वेश्चन करिएगा।
इस वीडियो के माध्यम से अभी हम हो सकता है कि कल आपको देखने को मिल जाए। तो हाँ, तो ये आपका हम अब ये सारा जो है आपको भी हम बताए हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग की फीचर्स के बारे में। हाँ, तो फीचर देखिए क्या क्या था, सिंपल सा था। पहला था मार्केट, फिर रिपीट कर रहे हैं, मार्केटिंग बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज, ए मल्टीनेशनल प्रोसेस। फिर नेक्स्ट था इट इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। फिर नेक्स्ट था आपका कैरिंग आउट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ डोमेस्टिक मार्केटिंग। फिर नेक्स्ट आपका था ए पार्ट ऑफ ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटीज। तो ये 4-5 पॉइंट थे। अच्छे से आप इसको समझिएगा, पढ़िएगा, बुक भी आप ले लीजिएगा, बुक के द्वारा भी स्टडी करिएगा। कहीं भी कोई भी ये कन्फ्यूजन होगा तो आप हम बिल्कुल हमसे आप क्वेश्चन करिएगा। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट आपका पार्ट क्या होगा, देखिए। तो हम बात कर रहे हैं स्कोप, व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग, हाँ, तो आप तो इसका देखा जाए कि इट इज़ द फॉलोइंग स्कोप, कि इससे क्या क्या इसके आपके स्कोप हो सकते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं डायरेक्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू ए फॉरेन कंट्री। बिल्कुल सही कहा है कि हम जो है इसके डायरेक्ट जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं गुड और सर्विस, यानी आपके वस्तु और सेवा को हम सीधे जो है दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अंडर दिस अरेंजमेंट एक्सपोर्ट्स डायरेक्टली एक्सपोर्ट्स गुड्स और सर्विसेज टू द फॉरेन कंट्री। फिर नेक्स्ट आता है क्या स्कोप क्या हो सकता है, ओपनिंग सब्सिडीज अब्रॉड, ओपनिंग सब्सिडीज अब्रॉड फॉर प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, पैकेजिंग और इवन कंप्लीटिंग मैन्युफैक्चर इन ए प्रोडक्ट इन ए फॉरेन कंट्री। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चर ऑफ मारुति कार इन इंडिया बाय सुजुकी कंपनी ऑफ जापान। देखिए, अगर हम क्या कर सकते हैं कि अगर स्कोप की बात करते हैं तो इस पॉइंट को समझिएगा कि हम दूसरे कंट्री में, हाँ, आपका देखा जाए सब्सिडियरी को भी खोल सकते हैं। जैसे देखा जाए कि आप देखे होंगे मारुति की बात करते हैं, इसको कौन जापान की कौन कंपनी मिलकर बना रही है, सुजुकी। हाँ, तो क्या हुआ, इसका जो असेंबल कहाँ पे हो रहा है, भारत में हो रही है। तो ये आपका क्या होगा, ये सब्सिडियरी जो है हम दूसरे कंट्री में भी इसको खोल सकते हैं। जापान वाले देखिए भारत में खोल, देखिए ऐसा नहीं है कि अगर कि इंटरनेशनल मार्केटिंग मतलब ये नहीं कि हम जो दूसरे देश में बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए जापान जो है हमारे देश में बिजनेस कर रहा है, वो भी आपका देखा जाए एक तरह से इंटरनेशनल मार्केटिंग में ही आएगा। तो ये बिल्कुल क्लियर रखिए, कहीं पे कोई आपका कंफ्यूजन नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल मार्केटिंग मीन्स बियॉन्ड द मार्केटिंग ऑफ द अनदर कंट्री ऑफ फॉरेन कंट्री। फिर नेक्स्ट बात करते हैं नेगोशिएटिंग, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग अरेंजमेंट। बिल्कुल सही कहा है, whereby enterprise in importing countries are granted right to use the exporting company know-how, patents आपका patent, process और trademark। For example, USA Pepsi Foods has granted right to various factories in India to manufacture and sell cold drink under the ब्रांड नेम ऑफ पेप्सी। देखिए, अगर सीधी से बात करते हैं कि नेगोशिएशन, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग अरेंजमेंट, जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम बात आपने नाम सुना होगा, ये पिज्ज़ा का आपने नाम सुना होगा, पेप्सी कोला के बाद आपने मैकडोनल्ड के बाद नाम सुना होगा। ये सब क्या है, फ्रेंचाइज हैं। हम बात करके वहाँ हम लोग क्या करते हैं, दुकान वगैरह ज़मीन उपलब्ध करा देते हैं, वो अपनी फ्रेंचाइज हमको देते हैं, हाँ, हम उनका नाम यूज़ करते हैं, वो हमसे एक कमीशन के रूप में पैसा लेते हैं। तो जैसे पेप्सी आप देख रही हैं, मैकडोनल्ड देख रही हैं, डोमिनो आप देख रही हैं, ये सारे अमेरिकन आपका कंपनी है, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, वो हमको फ्रेंचाइज के रूप में मिला है। हमको क्या करते हैं, एक कमीशन के रूप में हमको पेमेंट करते रहते हैं। तो ये भी देखा जाए स्कोप ऑफ द इंटरनेशनल मार्केटिंग का एक पार्ट है। हाँ, फिर नेक्स्ट बात करते हैं, फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है ऑफरिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज। हाँ, कभी कभी ये क्या होता है कि इसमें देखा जाए, जो मान लीजिए जैसे देखा जाए, हम नाम सुना होगा आपने इराक, वहाँ पर मान लीजिए हमको रेलवे का ट्रैक बनाना है, हाँ, या मान लीजिए कि हमको गैस पाइपलाइन बिछानी है, हाँ, तो हम क्या करते हैं, उनसे एडवाइस लेते हैं। अपने एक्सपर्ट जो है हम वहाँ भेजते हैं, उनके एक्सपर्ट जो है अपने यहाँ भेजते हैं। तो कब तो यहाँ तो हम एक एक्सपर्ट के द्वारा कंसल्टेंसी के रूप में भी ऑफर करते रहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें है अपॉइंटिंग फॉरेन एजेंट।
हाँ, an expert can appoint agent to sell its goods in foreign country. It meets the needs of a small export who cannot gain direct across in foreign market. देखिए कभी कभी जो आपके स्मॉल एंटरप्रेन्योर होते हैं या जो न्यू एंटरप्रेन्योर होते हैं वो जानते हैं कि फॉरेन मल्टी ने ये इंटरनेशनल मार्केटिंग में या आपका बाहर बिजनेस करने में तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं, एक्सपोर्ट करने में तमाम तरह की दिक्कत यहाँ कि हमको किस तरह एक्सपोर्ट करना है, तमाम तरह की कागजी कार्रवाई पूरी करनी होती है, पैसा दिक्कत आता है, वहाँ पे अपने गुड्स को किस तरह भेजेंगे। हाँ, तो वो क्या करते हैं, एक एजेंट का अपॉइंट कर लेते हैं, वो एजेंट के थ्रू जो है अपने गुड्स को वो फॉरेन कंट्री में सप्लाई करते हैं। तो ये आपका सप्लाई करते हैं। तो ये देखिए, ये सारा जो आपका अभी आपने देखा स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग, तो आपने देखा इसमें कुछ पॉइंट फिर रिपीट कर दे रहे हैं हम। डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड और सर्विसेज टू ए फॉरेन कंट्री, ओपनिंग सब्सिडियरी अब्रॉड, नेगोशिएटिंग लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग अरेंजमेंट्स। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशिंग जॉइंट वेंचर्स, फिर नेक्स्ट आपका ऑफरिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज, फिर नेक्स्ट आपका है इस्टेब्लिशिंग ब्रांचेस इन फॉरेन कंट्रीज, फिर नेक्स्ट आपका है अपॉइंटिंग फॉरेन एजेंट्स। ये सारी जो आपका है स्कोप ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट। देखिए फिर आप यहाँ पे आपको रिपीट कर रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि सारे पॉइंट देने की, क्या इस स्कोप को आप समझ लीजिए, पॉइंट बहुत आसान है और इसको आप बिना पॉइंट के ही आप हो सकता है पहले अपना नोट्स बना लीजिए, उसमें डील कर लीजिए कि किस से लिख रहे हैं। इससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी जाएगी और एग्जामिनेशन में आप आराम से अपीयर हो सकती हैं। तो कोशिश करिए, आप अपने मन से समझ के लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके यहाँ कि कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग के क्या क्या आपके कंपोनेंट्स होते हैं। हाँ, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बताएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।